अभी हम लोगों ने क्या किया, ये वाला हमारा ये वाला है। ठीक है, उसका मैं क्या करती हूँ, डेटा शीट डाउनलोड करती हूँ। हाँ मैम, ठीक है। ओके। अभी देखो, ये क्या है, अपना कैपेसिटर है। ठीक है। अभी कैपेसिटर का उन्होंने क्या बोला है कि आपका जो कैपेसिटर है उसका रिकमेंडेशन होल पैटर्न उन्होंने दिया है यहाँ पे। ओके। अभी होल का जो भी डायमीटर दिया है, वो होल का डायमीटर उन्होंने 0.8 mm का उसका डायमीटर दिया हुआ है। ओके। अभी और जो होल है, ये जो आपका क्या बोलेंगे हम लोग इसको, लीड जो है, टर्मिनल जो है, जो भी कैपेसिटर का है, तो उसका जो डायमीटर है वो 0.5 mm का है। ओके, कितना है, 0.5 mm का है। और आपका होल का जो सेंटर टू सेंटर पॉइंट है वो 2 mm है। ओके। और आपका पूरा जो इसका जो ये है, मतलब ये जो अपना कैपेसिटर है, कैपेसिटर जो सिलेंड्रिकल में आता है, तो उसका टोटल डायमीटर जो है वो 5 mm का है। ये अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो वो कितना है, 5 mm का है। ठीक है। डाया तो 5। हाँ, ये पूरा ये जो कैपेसिटर का डाया है वो 5 है। 5 का उसका है। पिच जो है वो 2 mm का है। दोनों। ओके। मैम वही पीच पीच मीन, जैसे मैं उसको डाउट हो रहा है, जो जैसे आप मिडिल पॉइंट बोला था ना, तो मिडिल पॉइंट से कितना डिवाइड करके लेफ्ट लेना है, कितना राइट लेना है? ओके, मैं वो बताती हूँ, चलो। अभी कैसे वो मिडल लेना है, नहीं लेना है, कब लेना है, क्या करना है, हाँ। वो भी ठीक है, मैं बता देती हूँ। अभी हमारे पास सिर्फ क्या है, दो ये है। तो और एक चीज, अभी इसका जो लीड है, लीड का डायमीटर कितना है, 0.5। इसीलिए इन्होंने जो होल का डायमीटर बोला है हमें, कितना बोला है, जीरो आप कितना लिख जीरो पॉइंट करो, 0.8 करो। ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, और ये इसका हाइट है। ओके। अभी ये हाइट कब, अभी हम तो डिपेंड जरूरत करेगा। नहीं है, अभी तो जरूरत नहीं है ना मैम, अभी अभी तो। जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये आप कैसे असेंबल करने वाले हो ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसको हाँ। सीधा, मतलब वर्टिकल, उसको वर्टिकल बिठाने वाले हो, तो हाइट उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन हाइट मैटर करेगा आपके 3D व्यू में, जब भी केसिंग बनेगा उस टाइम पे। ठीक है। और अगर ये असेंबली के टाइम पे भी यूज होगा, जब आप इसको क्या करोगे, वर्टिकल की जगह आप उसको हॉरिजेंटली माउंट करोगे। ओके, उसको बेंड करके, ये जो लीड है, लीड को बेंड करके जब हम लोग कैपेसिटर असेंबल करते हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या जरूरत पड़ेगी, इसका जरूरत होगा। क्यों होगा, जब भी बेंड होगा तो वो पीसीबी के ऊपर ही आएगा, तो उसके नीचे कोई कंपोनेंट नहीं आना चाहिए। इसीलिए उस टाइम पे ये हमें यूज होगा। अभी सिंपल मैं आपको ये वाला जो है वो बना के दिखाती हूँ। ओके। अभी पहले से ओपन करके रखना चाहिए। मैम वो लाइब्रेरी ऑटोमेटिक नहीं आता ना, हम लोग को एक्सचेंज करना पड़ता है ना? क्या क्या, ये वाला, हाँ, जो नहीं नहीं, जैसे हम लोग का कुछ फोल्डर में लाइब्रेरी क्रिएट किया है ना, तो लाइब्रेरी ऑटोमेटिक नहीं आता ना, हम लोग फिर से परफॉर्मेंस पे जाके फिर से ऐड करना आता है ना? नहीं नहीं, लाइब्रेरी अगर, हाँ, स्टार्टिंग में ऑटोमेटिकली नहीं रहता है, जब आप बनाते हो उस टाइम पे वो आता है। हाँ। इसका क्या हुआ, अभी तक लोड नहीं है। ओके। मैम इधर जाइए मैम, हेल्प और साइड परफॉर्मेंस है ना, उधर जाके फिर से ऐड करना पड़ता है, इसमें मैं देखा नहीं हुआ।
हाँ, नहीं नहीं मैनेज नहीं, ये क्या फुटप्रिंट हो रहा लाइब्रेरी। है अभी, यहाँ तक अभी ये देखो, यहाँ सिर्फ कनेक्टर ही तक ही आया है। ये अभी फुटप्रिंट के लाइब्रेरी अभी तक अपलोड, मतलब वो लोड नहीं हो रही है नहीं हुआ है। खुलेगी। अच्छा। हाँ, तो वो थोड़ा टाइम ले रहा है लोड करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तब मतलब ये अभी देखा आया। ओके, हाँ यार। तो अभी मेरा क्या है, ये वाला सेक्शन एक्स्ट्रा वाला जो भी मैंने बनाया है, यहाँ पे बनाया है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं जो भी है अपना न्यू फुटप्रिंट बना रही मैं हूँ। क्या बोल रहा था, जैसे आप बना रहे हो ना, हमको एक बार चीज बोल दीजिए, जैसे पहले क्या डाय बनाना, पेड़ बनाना ओके है, तो ओके ओके, ठीक उसको है ठीक है, प्रोसेस एक बार अभी बोल दो तो देखो। याद रह जाएगा, हमको भी इजी हाँ, रहेगा, हर टाइम उसके से फॉलो करेंगे। ओके ओके ठीक। अभी वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा बना रहे हो, लेकिन अभी जो हम लोग फिलहाल बना रहे हैं, तो फिलहाल जो बना रहे हैं वो है हमारा कैपेसिटर का। अभी कैपेसिटर जब बना रहे हैं, तो अभी आप लोगों को जब भी किसी आउटर का आउटर सेक्शन मालूम है, मतलब आउटर मतलब उसका पूरा फिजिकल आउटर सेक्शन आपको मालूम है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले वो बना के लेंगे। ओके, तो अभी मुझे पता है कि इसका जो आउटर है, ओके, मतलब इसका जो आउटर है वो कितना है, 5 mm का मेरा ये सर्कल है। ठीक है, डायमीटर है। तो मैं क्या करूंगी, 5 mm का डायमीटर वहां पे लूंगी। ओके, अभी यहाँ पे क्या करती हूँ, ये देखो, ये चीज है। अभी मैं क्या करूंगी, एक्सेल स्क्रीन लूंगी। एक्सेल स्क्रीन क्यों चाहिए मुझे वहां पे, जब भी मैं वो बनाऊंगी और जब मेरे वो पीसीबी के ऊपर रहेगा, तो वो वहां पे मुझे दिखना चाहिए स्क्रीन लेयर से कि यहाँ पे मेरा वो कैपेसिटर का सेक्शन, मतलब कैपेसिटर मेरा इतना डाया का है करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, वो सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, अभी मैंने सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पे आपका रेडियस जो भी है वो डालो। अभी डायमीटर मेरा 5 mm है, मतलब हाँ सही। सॉरी, डायमीटर मेरा 5 mm, मतलब रेडियस मेरा 2.5। 2.5 mm होगा। ठीक है, थोड़ा सा जैसे 2.67 लगे, दिक्कत नहीं है ना जैसे कुछ? नहीं 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 नहीं, दिक्कत नहीं है। ओके, अभी मैंने क्या किया आपका, ये सिल स्क्रीन मेरा कितना का लिया मैंने, जो टू भी है पॉइंट अपना पाँच फाइव पाँच टोटल 5, हाँ 5 पाँच, हाँ 5 mm का जो भी डायमीटर वो लिए। अभी ये मुझे किसके लिए चाहिए, जहाँ पे मेरा पीसीबी के ऊपर जब भी मैं माउंट करूँ, तब माउंट मुझे करें। वो सर्कल दिखना चाहिए, इसीलिए मैंने क्या किया, वहां पे वो ऐड किए। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, एफ कोटियार भी मुझे उतना चाहिए। अब एफ कोटियार क्या, अगर मैं उसको वर्टिकली माउंट कर रही हूँ, तो वहां पे मुझे वो दिखना चाहिए कि उसके इतना है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा बड़ा किए। मतलब आप थोड़ा 0.1 mm उससे थोड़ा बड़ा रखो। ठीक है, थोड़ा सा आउटर कोटेर साइड। किधर सिलेक्ट किया मैम? हाँ, एप कोटेर किधर सिलेक्ट किया मैम? ये मीन्स देखो यहाँ पे एफ कोटियार है। अच्छा हाँ, नहीं ओके, अच्छा जो समझ भी लेयर गया, लेना है ड्रॉ आप करना। यहाँ इस पे क्लिक करो। ओके, इस हाँ पे क्लिक करने के बाद जो आपको ये चाहिए वो क्लिक करो, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ठीक मतलब अभी ठीक। देखो ये मैंने डिलीट किया, तो पहला मेरा कौन सा था, एफ सिल स्क्रीन था। ओके, हाँ अभी मैं ड्रॉ करूंगी तो वो सिल स्क्रीन लेयर से आएगा, देखा। हाँ। ओके, अभी मुझे क्या चाहिए, कोर्टयार्ड चाहिए, तो कोर्टयार्ड ओके। पे क्लिक करूंगी। फिर ये चाहिए, तो इसको मैंने ड्रॉ किया, तो वो एफ कोर्टयार्ड के इससे हाँ आ गए। ओके, जो भी कलर कॉम्बिनेशन है वो आपको इससे देख के पता चलेगा कि ये एफ कोर्टयार्ड है। अब ये दोनों का कलर सेम है, तो आप वहां पे जाके चेंज कर सकते हो अगर आपको चेंज करना है, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा मार्जिन हाँ ये सब बिल्कुल। यूज नहीं करते अब, तो इसीलिए मैं वो रखा है वैसे। ठीक है, तो ये एफ कोर्टियर मेरा फिजिकल डायमेंशन के लिए मैंने यूज किया। तो अभी एफ कोर्टियर फिर से एक बार लेती हूँ मैं यहाँ पे, और उसका जो डायमीटर है वो 2.5 है, तो मैं यहाँ पे 2.6 कर देती। ठीक है, ठीक है, ये हो गया मेरा, क्या हो गया इसका, मेरा डाया। आउटर डायमीटर ये हो गया। अभी आप लोग देखेंगे, तो ये जो है, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि ये माइनस है, ये प्लस है। ओके, अभी वो राउंड शेप में, तो आप उसको कैसे भी घुमा सकते हो। हाँ ओके,
हाँ ए ले- हाँ ये हाँ ठीक है। लेकिन पोलैरिटी। यहाँ पे देते टाइम अगर सिंबल, अगर हम लोग जब भी कैपेसिटर का सिंबल लेते हैं, तो अभी हम लोग पहले कैपेसिटर का सिंबल देखते हैं हमारे इधर। अभी ये जो सिंबल है, यहाँ इसको अगर हम लोग देखेंगे सिंबल को, तो वो क्या होगा, एक मिनट है, हमने ओपन नहीं किया ना इसको, स्विच टू पीसीबी एडिटर। अरे ये क्या हुआ, अरे यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। बार बार अपडेट पीसीबी फ्रॉम स्कीम। उस दिन हमने शायद नहीं बनाया था, तो इसको देखना पड़ेगा, कुछ तो गलत हो रहा है मेरे से यहाँ पे। ओके, तो मैं एक फिर जस्ट आपको एक चीज बताती हूँ। अभी जो भी कैपेसिटर है, कौन सा भी कैपेसिटर होगा, अभी जो भी है, कैपेसिटर हो, आपका रजिस्टर हो, कुछ भी हो, अगर हम लोग कैपेसिटर लेते हैं, तो अभी आप लोग देखो, एक नंबर और दो नंबर। ओके, अभी ये जो है, तो उसका जो एक नंबर का पैड है वो पॉजिटिव है, और दो नंबर का पैड है वो निगेटिव है। ठीक है, हाँ मैम। तो जब भी अभी कैपेसिटर लगता है वो पोलैरिटी के हिसाब से लगता है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी देखो मैं क्या कर रही हूँ, इसको ये मैंने पैड ले लिया। अभी पैड लेने के बाद इसका कलर चेंज हुआ है। ओके, अभी ये जो पैड है उसको मुझे क्या करना है, अपने जो यहाँ पे है उसके हिसाब से रखना है। अभी उसने क्या बोला है कि मुझे ये 0.8 mm का मेरा ये रखना है, डायमीटर रखना है। तो मैं डायमीटर उस, रखना है, ओके, इंसर्ट करने होल के लिए। का डायमीटर मैंने 0.8 mm का ही होल का डायमीटर है मेरा। ओके, और मेरा जो पैड है वो भी मैं क्या कर रही हूँ, सर्कुलर रख रही हूँ। ओके, अभी 0.8 mm मतलब यहाँ से यहाँ ये होल है। ओके, और जो आपको येलो कलर में दिख रहा है ना, वो येलो कलर उसका कॉपर एरिया है जो कि सोल्डर होने वाला है। यस। ठीक है, अभी हम लोग इसको 1.2 रख सकते हैं। अभी देखो 0.8 क्या है उसका, कॉपर जीरो डायमीटर होल है, ये जो होल इंसर्ट है। करने के लिए, हाँ। हाँ, अभी हमें ऐसा करना है कि ये जो रिंग है ना हमारी, उसका थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ाना है। तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम उसको यहाँ से 0.2 mm या 0.3 mm, जो भी गैप हम लोग, आप 0.3 mm भी ले सकते हो, मतलब यहाँ पे 0.3, यहाँ पे 0.3, मतलब टोटल कितना हुआ, 0.6। 6। ओके, तो 0.8 प्लस 0.6 अगर हम लोग करते हैं, तो ये हेलो। कितना आएगा, 1.4। 1.4। ओके, तो मतलब इतना, मतलब थोड़ा सा सोल्डर होने, मतलब अच्छे से सोल्डर हो जाए, ऐसा हमें पैड, जो भी ये वाली रिंग है हमें वो रखना है। तो आप मिनिमम जो भी थ्रू होल कंपोनेंट है, तो मिनिमम कितना रखे, यहाँ से 0.3 और यहाँ से 0.3 mm का रिंग रखें। मैडम मैम ये हाँ बोलिए। मैडम एक चीज ये पूछना था कि हाँ अभी पैड नंबर 1 एंड 2 हाँ जो सेंटर टू सेंटर उन्होंने दिया है कि 2 mm, हाँ ठीक है। हाँ। तो अगर मैंने ये 1.4 रखा तो हम्म। सेफ्टी आ जाता है कि मतलब आ- एकदम बाजू ना आ जाए। अरे देखो 1 पॉइंट ये जो है, तो मेरा ये कितना लिया मैंने, 1.4 लिए 4 बराबर। दिया है तो पॉइंट मतलब सेवन यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना आएगा, 0.7 0.7, और यहाँ से यहाँ तक का 0.7। 0.7 ओके, और बचा कितना मेरा, मतलब 1.2 माइनस 1.4 हाँ, 0.6। 0.6। हाँ, ओके। तो वो जो गैप है ना आपका, आप हाँ वो इसके बीच वाला, मतलब दो पैड के बीच का जो गैप है, वो आपके करंट के ऊपर डिपेंड करता है। आपका अगर करंट ज्यादा होगा तो उसका गैप ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मिनिमम 2.5 तक का जो भी आपका जो 0.25
mm का जो भी गैप रहता है वो कंसीडर किया जाता है 0.25 mm का 0.25 और 25 अपना अभी पॉइंट अपना तो 0.6 mm है। ओके 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 ठीक ओके अभी मैंने ये एक पैड लिया, फिर और मुझे और एक चाहिए, तो सेम मैंने दूसरा भी पैड ले लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको करती हूँ, जैसे अभी ये मेरा, आपके लिए मैं क्या करती हूँ, अभी ये मैंने क्या किया है, ये पूरा अभी तक सेंटर में नहीं है, हाँ ये मैंने इसको सेंटर में लिया। एक मिनट, कोई शायद आया है, इनको एडमिट नहीं किया। ओके, तो जो भी है हम लोगों ने क्या किया, अभी उसको सेंटर में लिया, तो ठीक है। अभी हमें जो चाहिए था, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ओके हमें हमें दोनों तरफ सेम रखना है, लेकिन दोनों का जो भी गैप है, ओके दोनों का बीच का जो भी गैप है वो कितना है हमारा 2 mm का है। तो अभी हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया तो वो कितना आया अभी हमारा कैलकुलेट नहीं 0, किया ना मैम, 2 हाँ mm 2 mm कैलकुलेट वो करते हो हैं। गया, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, जो इन्होंने बताया, अभी प्रशांत ने अभी पूछा कि ये मेरा उन्होंने क्या बोला मुझे कि मैम ये दोनों के बीच का अगर हम लोग गैप देखेंगे, ये जो अगर हम लोग 2 mm का गैप अगर हम लोग कर रहे हैं, एक मिनट है, ये यहाँ पे मैं एक बार चेक करती हूँ कुछ अलग है क्या। ओके ठीक है, उन्होंने क्या बोला, वो क्या बोले हमें कि जो 2 mm का गैप है हमारा दोनों इसके बीच में, तो अगर हम लोग ये 2 mm के उधर रखेंगे तो वो मतलब जो बीच वाला गैप है वो कम ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, कम मतलब बहुत ज्यादा कम नहीं होगा ना, तो ये उन्होंने बोला था। तो अभी हम लोग जो बना रहे, देखो अभी हमें हमारा क्या है, इसका जो सेंटर रखना है वो कितना, ये हमें यहाँ पे उसका सेंटर रखना है, ओके और इसका सेंटर हमें यहाँ पे रखना है। नहीं तो अभी जैसे हम लोग उस टाइम पे कर रहे थे, आप इसके ऊपर इसको रखो, इसको रखने के बाद आप किसी भी एक को लो, पोजीशन टूल्स करके पोजीशन मूव हाँ मैम, एग्जैक्टली 2 mm का कितना ले लो। ओके अभी ये दोनों का जो भी बीच वाला जो भी है, तो वो कितना ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे किया, कितना है यहाँ पे 2 mm 2। है, हाँ ओके हाँ 2 mm का हमारे ये ऑलरेडी है। अभी हमें क्या करना है, इसका जो भी सेंटर होगा, इसका सेंटर कितना आएगा 1 mm का आएगा, यहाँ से यहाँ तक का, हाँ 1 आएगा, ओके और यहाँ से यहाँ तक का 1 mm 1 का, आएगा। ओके तो अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी यहाँ से मैं अगर यहाँ पे उठा के रखूंगी तो ये मतलब अभी लिया है तो आसानी से वो हो जाएगा कि ये आसानी से यहाँ हो पे गया। आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हाँ मैंने ग्रिड अपनी मर्जी से मुझे ग्रिड के बारे में उतना पता है, इसलिए मैंने वो ग्रिड उतना लिया है। अगर गलती से ये वाला ग्रिड हम लोग 0.1 लेते हैं, 0.05 लेते हैं, तो वो थोड़ा सा क्या होता है, हमें कोई भी पैड हो, कोई भी जो भी ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, वो चीज को थोड़ा मूवमेंट करने के लिए हमें दिक्कत आती है, ठीक है कि मैम, कितना ऐसे घुमा रहे। नॉर्मली ग्रेड हम लोग कैसे क्या रखना है, जैसे स्टैंडर्ड कुछ है क्या, जैसे इतना ही स्टैंडर्ड रखेगा तो में हमको ये इजी है, देखो नहीं ऐसे हम लोग को स्टैंडर्ड, इजी रहेगा जैसे। हाँ देखो अभी इजी मतलब अभी आपको जो भी मूवमेंट करना है, जो भी चीज करना है आपको वहां पे, तो आप लोग क्या करना उस हिसाब से देखो। अभी अगर आपका 5 mm है, 10 mm मल्टीपल्स ऑफ 5 है, तो आप ग्रिड को 5 में रख लो, ओके मल्टीपल ऑफ 2 है, लाइक 2 4 6 8 10, अगर आपका जो भी मूवमेंट सेक्शन है आपका वो 2 mm के बीच का है, मतलब आपको वो 2 mm रखो। अगर मेरा मूवमेंट देखो, मेरा जो भी सेक्शन है, अगर मैं बोलूंगी मुझे वो जो है, तो मुझे वो चाहिए मेरा 5.55 पे, ओके 5.55 अगर हम लोग करने को जाए, तो या तो आपको पूरा ग्रिड 5.55 mm पे रखो, नहीं तो फिर देखो अगर 0.5 का भी रखा तो लेकिन 0.5 के बाद फिर से 5 है, ठीक है आपका वो डिजिट जो है वो फिर से मतलब क्या बोलेंगे, पॉइंट के बाद दो दूसरा वाला जो प्लेस है 5.55,
तो ये यहाँ पे जो ग्रिड आता है, तो ये ग्रिड में कहाँ आएगा, ये सेक्शन में, तो अगर ये वाला सेक्शन लूंगी तो मेरा 0.1 2 3 ऐसे बढ़ता जाएगा। अगर मैं इस यहाँ पे जाऊंगी तो ये वाला ग्रिड अगर मैं लूंगी तो वो ये इंक्रीमेंट कैसे होगा, 0.05 के बाद क्या आएगा, 10 पॉइंट 1 वन 0.15 0.20 0.25, तब जाके मुझे क्या चाहिए, 5.55 चाहिए। तो वो अगर मैं कितने बार उसको करूंगी, अगर मैं 5.55 ये करूंगी और उसको मैं 0.5 के ग्रिड पे लूंगी, तो आई थिंक अगर मैं उसको डिवाइड करती हूँ, एक मिनट, हाँ, 5.55 डिवाइडेड बाय 0.05, तो 111 बार मुझे, मतलब जो भी ये डॉट दिख रहे हैं, 111 डॉट मुझे, जब मैं उसको लाइन ऐसे लूंगी ना, ये वाला जो हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, प्लेस में दिखाती हूँ, ड्रॉ अर्थ में, अगर अभी आप लोग देख रहे हैं तो एक ही घुमा रही तो मेरा डायरेक्ट 1 mm का सेक्शन आ रहा है, बराबर है। मतलब ये अच्छा डॉट के बीच का जो गैप है, अभी मैंने उसको क्या किया है, 1 mm का सेट किया है। वही अगर मैं 0.5 का सेट करती हूँ, तो अभी आप देखो, हम्म, ये बहुत छोटा छोटा है। अभी ये देखो 0.1 आया है, लेकिन ये जो मूवमेंट हो रहा है वो भी मेरा ज्यादा फास्ट हो रहा है, इसीलिए आपको ये दिख रहा है। अभी देखो, ये भी मैंने क्या किया है, देखो अभी 0.6 होगा, 0.65, अभी आपको ये इसको ऐसे कर करके लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो भी आने वाला है, वो आपके ये जो है, ये पॉइंट जो है, अगर आप उसको जितना भी जूम करोगे उतना आपको डॉट उसमें दिखाई देगा। मैडम, हाँ बोलिए। सपोज कि हमें सर्किट डिजाइनर ने बोल ही दिया है पहले से कि 15 mm, हाँ 15 सॉरी, लाइक 75 by 70 mm का पीसीबी में आपको ये बनाना है, 75 by 75 का, ओके। मतलब स्क्वायर बनाना है हाँ फॉर हाँ। एग्जांपल, तो हम्म। फिर 1 mm ही सही रहेगा नॉर्मली। नहीं नहीं, ये आपका पीसीबी का साइज है, ओके। पीसीबी का साइज आपको इसके, अभी पीसीबी का साइज उतना भी ये नहीं रहता है, वो पीसीबी का साइज मल्टीपल ऑफ 1 भी आता है। आपको मैं हाँ तो कंपोनेंट मूवमेंट का, ये जो भी चीजें बना रहे हैं ना, इसका चीज बोल रही हूँ, ओके। जो भी हम लोग फुटप्रिंट बनाएंगे, हम लोग कंपोनेंट के जब भी मूवमेंट करेंगे, ये जो हमारा पीसीबी का लेआउट होगा, यहाँ पे जब हम लोग काम करेंगे ना, तो उतना ग्राउंड, मतलब इतना 0.05 पे नहीं जाएंगे, या 0.01 पे भी नहीं हाँ, जाएंगे, बस ओके। मेरे मिनिमम हम लोग 0.5 पे जा सकते हैं, 0.5 बोल रही हूँ, 0.05 नहीं, 0 पॉइंट, ये 1 है, हम लोग 0.5 पे जाएंगे, 0.25। लेकिन ये भी कब जाएंगे, जब हम लोग किसी चीज का मेजरमेंट लेंगे, लाइक आपका माउंटिंग होल हो गया, उसका जो भी डिफरेंस है उसका हो गया, या कोई आपको स्पेसिफिक जगह आपको करवानी हो, लाइक कोई सपोज डिस्प्ले, आपके जो भी पीसीबी उसके ऊपर डिस्प्ले, और वो उन्होंने बोला है आपको कि ये जो भी डिस्प्ले है मेरा, वो आपके राइट साइड से इतने प्लेस पे आना चाहिए, लेफ्ट साइड के इतने प्लेस से आना चाहिए, अप अप से इतना और डाउन से इतना। तो अभी उन्होंने बोला कि नहीं भाई, मुझे ये जो है मेरा जो भी डिस्प्ले है, वो मेरा डिस्प्ले जो है वो राइट साइड से मेरा 10.35 mm पे, और राइट साइड से मेरा जो भी है 12.2 पे आना चाहिए, और ऊपर से 20.20 से, और नीचे से मेरा 27.5 से आना चाहिए। तो वो उन्होंने आपको बोला है कि इतने साइज में मुझे वो पर्टिकुलर डिस्प्ले चाहिए। तो फिर हम लोग ये वाली बातें देखेंगे, 0.25, ओके। और जब भी आप लोग उसके साथ, मतलब जब भी हम लोग वो करेंगे ना चीजें, तो आप खुद करोगे ना, तब ये ग्रिड आपको पता चलेगी कि ग्रिड कैसे एक्चुअल में यूज होगा, ओके। अभी मैं आपको बोलूंगी ये 1 mm लो, 0.25 mm लो, 10 mm लो, 5 mm लो, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी, कैलकुलेशन भी बोलूंगी, लेकिन जब भी आप एक्चुअल में जाओगे, तब देखोगे, मतलब तब तो आप शायद ये देखो भी ना कि ये मेरा कितने पे सिलेक्टेड है, ओके। जब स्टार्टिंग में आप उसको पीसीबी लेआउट करने के लिए जाओगे, तो स्टार्टिंग में शायद आप इसके ऊपर जाओ भी ना कि कितना है, मैंने देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि ये ग्रिड ऐसे स्विचिंग करेगा, या कंपोनेंट ऐसे। अभी इसका ये भी है कि कंपोनेंट अगर आपको मूवमेंट करना है, इधर मैंने क्या 1 mm लिया है, तो अगर आप देखेंगे तो ये मेरा 1 mm से ही मूव करेगा, ओके, उससे ज्यादा नहीं करेगा।
या उससे कम नहीं करेगा, ठीक है। तो मतलब जो भी चीज है वो पूरा ये ग्रिड के ऊपर मूवमेंट करना, उसको रोटेट करना, जो भी है ये ग्रिड के ऊपर होता है। तो अभी हम लोगों ने ये जो भी कैपेसिटर बनाए, अभी कैपेसिटर में और एक चीज क्या आती है, पोलैरिटी। अभी नहीं नहीं, आप, इधर मिडिल का नहीं बोला, आप मिडिल से रख के कैसे लेफ्ट राइट हाँ वो क्या अभी बोल रहे थे? मिडल से देखो, अभी ये 2 mm का है, मतलब आपको पता है कि मिडल से आपको इधर कितना चाहिए, 1 mm चाहिए, और इधर कितना चाहिए, 1 mm। 1 mm चाहिए। अभी मैं क्या करती हूँ, वही मैं मिडल में लेती हूँ, ये मेरा मिडल है, ठीक है। हम्म, अभी ये पैर को मुझे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, पोजीशन में जाओ, मुंह एग्जैक्टली करो, लेफ्ट में करना है, मतलब आपको एक्स का, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, which- ठीक है। अभी एक्स एक्सिस में अगर हम लोग इधर शिफ्ट होना चाहिए चाहते हैं, तो क्या होंगे हम लोग, -1, ओके। कितना mm का गैप चाहिए मुझे, -1 का, तो ये -1, ओके। अब अभी इसको भी अगर मैंने इसको सेंटर लाया, ओके, इसको मैंने क्या किया, सेंटर लाया, अभी इसको मुझे कहाँ पे शिफ्ट करना है, राइट साइड राइट साइड में। वाई में। तो वाई में नहीं, एक्स में ही करना है, हाँ वाई अब, एक्स नहीं करना है। हाँ वाई वाई आपका आपका ये राइट। वाला होगा। हाँ पोजीशन टूल्स, मूव एग्जैक्टली, सिर्फ माइनस को क्या करना है आपको, प्लस। प्लस में कन्वर्ट करना है, हो गया आपका ये। और दोनों का डिफरेंस भी कितना आएगा, 1 mm ही, सॉरी 2 mm ही आएगा, दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो। जो हम लोग सेंटर से सेंटर डिस्टेंस मेजर करेंगे 2 mm आएगा ना। हाँ, अभी और एक चीज देखो, अभी हम लोगों को क्या करना है, कभी कैपेसिटर का आपने पीसीबी के ऊपर देखा है कि ये क्या रहता है, कैसे रहता है, क्या बोलेंगे हम लोग, सील स्क्रीन कैसे रहता है, आपने देखा है। हाँ देखा है, जैसे कुछ पॉजिटिव पोलैरिटी रहता है तो उसका स्क्वायर वेव हाँ, रहता है। हाँ स्क्वायर रहता है या नहीं, वो हाँ देखा जाए तो निगेटिव को स्क्वायर ज्यादा दिए जाते हैं, ओके, नहीं तो हाँ स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अभी डिपेंड करता है कि मतलब स्टार्टिंग को स्क्वायर दे दो, अगर कनेक्टर आप देखेंगे ना, यहाँ पे मैं कनेक्टर दिखाती हूँ आपको, कनेक्टर, ओके, पिन हेडर, इसको मैं थोड़ा सा सेव कर देती हूँ, ओके। अभी पिन हेडर एक ही पिन का है, ओके। अभी देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसीलिए उसको क्या किया है, स्क्वायर दिया है, ओके। ये स्टार्टिंग है इसलिए उसको स्क्वायर दिया है। तो मतलब वो डिफाइन करता है कि मेरा पिन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोगों को, आप ऐसे नहीं कि उन्होंने कुछ बोला है कि पॉजिटिव को सर्कल ही चाहिए, निगेटिव को स्क्वायर ही चाहिए, ऐसे मतलब आपके हिसाब से आप अगर बना रहे हैं तो आप ये कर सकते हो। अभी हम लोगों ने जो बनाया वो कौन सा था, अम, अरे सेव तो किया था ना हमने, एक मिनट, सेव करते थे। शायद वो अलग नाम, अनटाइटल नाम से ही सेव हुआ होगा, उसको सेव एज नहीं किया। हम्म, तो इसको पहले सेव एज करते हैं, फाइल सेव एज, इसका जो भी पार्ट नंबर है उसके नाम से सेव करती हूँ, ओके। एक मिनट, हेलो, हाँ सर बोलिए ना, हाँ बोला ना, हाँ डिस्पैच हुआ, हाँ डिस्पैच हुआ, हाँ हुआ, या हाँ हाँ, नहीं हुआ है नहीं नहीं, इट्स ओके, ओके, नहीं हुआ है, डिस्पैच हुआ है आज, वो भी उन्होंने 5, 5:30 बजे गाड़ी भेजा, उसके बाद किया, या थैंक यू सर, ओके। तो
आता अभी हम लोगों ने क्या किया, इसका नाम यहाँ पे दिया है। इसका नाम देने के बाद फिर से ये जो लाइब्रेरी है उसका ही नाम यहाँ पे ले लो, जो कि एक्स्ट्रा वाला है, और ओके करो जब हम लोग सेव एज कर रहे थे। तो मैंने इसका इधर सेव करना था, इसलिए मैंने उसका ही नाम दिया यहाँ पे। ओके, और इसको मतलब अभी ये सेव हुआ है। अभी ये सेव नहीं हुआ है कैसे पता चलता है पता है? और ये ऊपर स्टार आता है हाँ, ये जो स्टार आता है। हाँ, मतलब जब भी आप लोग सेव करोगे तो ये स्टार गायब हो जाता है। मतलब कोई भी चीज आपका डॉक्यूमेंट हो, जो भी चीज आप एक्सेल कर रहे हो, कोई भी चीज जब भी सेव होता है जब भी सेव नहीं रहता है तो वो स्टार मार्क करके आता है, और जब सेव हो जाता है वो स्टार निकल जाता है वहां से। ओके, तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर का। लेकिन फिर भी और एक चीज बताती हूँ कि हमारा जो ये रहता है कैपेसिटर में पोलैरिटी रहता है। पोलैरिटी के लिए हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट दे सकते हैं कि अभी प्लेस यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट करके है। तो अभी यहाँ पे मैं पॉजिटिव का साइन होगा, पॉजिटिव। तो अभी मैं इसको अभी ये देखो ये मेरा किस चीज से आया है, ये जो मैंने प्लेस किया है वो मेरा कॉपर कॉपर में आया है, लेयर कॉपर में आया है। कॉपर। ठीक है, हाँ तो अभी कॉपर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना है। तो इसके ऊपर मैं क्या करूंगी, डबल क्लिक करूंगी। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो लेयर है, तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगी सिल स्क्रीन में। ठीक है, और फिर इसको ओके करना। तो अभी ये सिल स्क्रीन में आया। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे देखना है कि वो कैसे दिख रहा है तो व्यू में जाओ, 3D व्यू में देखो कि आपको ये ऐसे दिख रहा है। ठीक है, आप इसको इधर भी ले सकते हो, तो आपको जिधर चाहिए उधर आप उसको, मतलब अभी ये पॉजिटिव है तो आप बोलेंगे मुझे अंदर नहीं चाहिए, मुझे ये बाहर चाहिए, तो यहाँ पे ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ले सकते हो। और एक चीज, जो भी निगेटिव साइड रहता है आपने देखा होगा, निगेटिव साइड हमेशा वो लाइन या कुछ भी ये वाला लाइन रहता है। अगर पीसीबी में, हाँ आप लोग कैपेसिटर का कैपेसिटर दिखाती हूँ मैं। पीसीबी कैपेसिटर फुटप्रिंट। अभी आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी निगेटिव साइड है, या तो ये पूरा आधा फिलअप किया रहता है, या मतलब पूरा आधा, मतलब ये इसका जो आधा भाग है वो पूरा ऐसे सेल्समैन से फिलअप किया रहता है। कभी कभी नहीं रहता है, कभी कभी मतलब डिपेंड करता है कि कैसे रहता है। अगर हम लोग ये देखो यहाँ पे ये एल्यूमिनियम का है, ये ऐसे आधा इन्होंने जैसे किया है वैसे दिया रहता है। ये देखो यहाँ पे भी येलो मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आपको वो भी चाहिए तो ये वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अभी वो ऐड करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिल जोन एरिया नहीं, क्योंकि वो जो है उसको पूरा लाइन बाय लाइन एक एक लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो, हम लोग यहाँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा चेंज करती हूँ। यहाँ से अभी भी ये कौन से इसमें आया है, कॉपर इसमें आया है। ठीक है, तो पहले एक बार इसको चेंज करके ये कर देती हूँ, इसको एफ स्क्रीन कर देती हूँ, और यहाँ पहले सिल स्क्रीन को ये करती हूँ, सिलेक्ट करती हूँ। ओके, फिर यहाँ पे जाओ, यहाँ से आप लाइन लो, कुछ भी लो जो आपको सही लगे। ओके, इसको और ये ऐसे ही किया जाता है, ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर फिल जोन का ऑप्शन होता तो हम लोग उसको पूरा फिल कर देते, लेकिन यहाँ पे वो फिल जोन का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो इसीलिए मैंने ये चीज यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके बनाया है। ओके, अभी मैं थोड़ा सा, अभी यहाँ पे देखो ये जो चीज है यहाँ पे ऐसे ये लाइन दिख रहा है यहाँ पे।
ऐसे पूरा ऐसे करो तो ही दिख रहा है, नहीं तो नहीं दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि ये वाला ग्राउंड है और ये वाला मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी हमारा जो भी चीज है तो ये ऐसे हो। ठीक है, अगर आपको देखना है कैपेसिटर वाला तो मैं आपको यहाँ पे उनका जो भी थ्रू होल का कैपेसिटर है तो आपको दिखाती हूँ। अभी ये नहीं मैडम, हॉरिजॉन्टल ये रेफरेंस साथ में लिखा है क्या मैडम? रेफरेंस, हाँ वो लिखा आएगा, आपको वहाँ पे चेंजेस जो करना है आप हम लोग वो चेंज कर सकते हैं वहाँ पे। मैम उधर लोकेशन लिखना है ना, रेफरेंस मीन्स लोकेशन मतलब जैसे पर्टिकुलर 5-6 होगा तो जैसे ये 1-2 बोल के ऐसे लिखना है ना वो रेफरेंस C1 मीन्स। C2 का जो भी आता है वहाँ पे। वो तो हाँ, डेजिग्नेटर ऑटोमेटिक आ जाएगा ना डेजिग्नेटर मैडम? ऑटोमेटिक आता है। तो ये रेफरेंस क्या है एक मैम? मिनट, ये देखो ये रेफरेंस, हाँ वही चीज है जो आप U1 U2 बोल रहे हो ना, वो वाली। अभी हेलो। देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक मिनट को। अभी यहाँ पे नहीं है, कहाँ पे गए? हाँ यहाँ पे एक्सीएल है, रेडियल चाहिए हमें। हाँ रेडियल में यहाँ पे इन्होंने कहाँ पे भी नहीं दिया हुआ है, वो जो मैं बोल रही हूँ वो ऊपर ही दिया था। तो रेफरेंस की जगह सी डाल दे मैडम सीधा, फिर ये हाँ वो C1 हो C2 जाए, का हाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ हाँ। वो ऑटोमेटिक आ जाए, वो हम लोग वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हाँ ये देखो ये जो दिया हुआ है, अभी हम लोग अगर उसको इसको हम लोग लेंगे ना, ये पूरा लाइन बाय लाइन है, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे लाइन है, ये पूरी चीज लाइन पे है। सेगमेंट जो बोलते हैं हम लोग वो लाइन है, कहाँ पे भी आप लोग देखेंगे तो ये दिखेगा। अभी इसको हम लोग एडिट नहीं कर सकते इसलिए हमें वो पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये पूरा उन्होंने लाइन से ही ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो फिर से हम लोग हमारे इसमें जाते हैं। मैडम, हाँ बोलिए। जो बनाए हुए लाइब्रेरी में कोई चीज को हम पहले एक्सपोर्ट कर ले, फिर हम अपनी जो कस्टमाइज लाइब्रेरी है उसमें इंपोर्ट करके एडिट कर सकते हैं। हाँ अभी इसको मैं कुछ नहीं कर सकती, देखो एडिटिंग फुटप्रिंट फ्रॉम रीड ओनली लाइब्रेरी कैपेसिटर, इसको ओके, मैं क्या कर सकती हूँ, सिर्फ रीड कर सकती हूँ, बाकी कुछ नहीं कर सकती। ठीक एक्सपोर्ट है, भी नहीं कर सकते। नहीं एक्सपोर्ट कर सकती हूँ ना। तो अभी मुझे एक्सपोर्ट इसको, करके हाँ फिर इसको फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट करो फुटप्रिंट में। ओके, एज अ फुटप्रिंट करो, हाँ, डाउनलोड में जाके मतलब जहाँ पे भी आपको सेव करना है ठीक ठीक उसको ठीक। सेव करो। नहीं ओके मैडम, ये ट्राइकेड के 10th वर्जन में ही है कि ये किसी में भी ऑप्शन नहीं है कि इसको हम लोग एडिट कर सकते हैं? किसी में भी नहीं, अभी क्या क्या अपडेटेड वर्जन है, अपडेटेड में तो चाहिए ना, लेकिन नहीं कौन सा भी इसमें नहीं। ओके, ओके मैडम, इसमें अभी ऑप्शन यहाँ नहीं। पे मैं न्यू फुटप्रिंट करती हूँ और जो भी हम लोगों ने अभी अभी जो फुटप्रिंट लिया है, ओके उसको क्या करती हूँ, इम्पोर्ट करती हूँ जो भी डाउनलोड किया हुआ है। ओके, अभी जो सॉरी एक्सपोर्ट किया हुआ है, अभी किधर है, डाउनलोड में ही रखा था ना मैंने। हाँ ये हाँ, आ गया। अभी देखो यहाँ पे अगर हम लोग, मैंने जो बोला आपको ये पूरा लाइन ही है, ऐसे नहीं है कि तो ये ये वो एडिटेबल नहीं है अभी। नहीं, ये एडिटेबल है ना, आप एडिट कर सकते हो अभी। तो इसको देखो, अच्छा, इसको तो नहीं, तो इसके पहले आपने बोला था ना कि एडिटेबल नहीं है, तो ये अभी मैंने क्या किया, उसको एक्सपोर्ट करके फिर से मेरे यहाँ पे इंपोर्ट किया है, मेरे वाले क्लियर जो एक्स्ट्रा वाले क्लियर, लाइब्रेरी वहाँ पे इंपोर्ट किया है। मतलब इसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो हो जाएगा ये। हो जाएगा, हाँ ओके ओके, ठीक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो भी हो जाएगा। और अगर आपको ये पर्टिकुलर इसके लिए चाहिए, लाइक आपको यही पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, तो आपको जो भी चीज करना है हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी सपोज यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो आपका हमने क्या किया है, एसएमडी वाला कैपेसिटर लिया है, लेकिन मुझे क्या करना है कि मुझे एसएमडी के साथ साथ इसका थ्रू होल का भी पैड रखना है। ठीक है, मेरे जो मेरा जो भी मतलब जिन्होंने मुझे बोला है कि वो बोल रहे हैं कि या तो वो असेंबली रखो, मतलब दोनों चीज चाहिए मुझे, असेंबली भी चाहिए और थ्रू होल भी चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, या तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकती हूँ, नहीं तो इस जो जहाँ पे भी हमारा पीसीबी एडिटर है, देखो जहाँ पे भी हमारा ये हमारा क्या है,
पीसीबी एडिटर, ये पीसीबी एडिटर में जाके डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद एडिट फुटप्रिंट करो। ओके, एडिट फुटप्रिंट करने के बाद आपको क्या करना है, वो जो चीज है, एक मिनट, वो पहले वाला जो पुराना है उसको मैं पहले काम पे लगाती हूँ। ओके, तो यहाँ पे वो चीज आ गई मेरी। ओके, जो फुटप्रिंट है वो वाला, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे थ्रू होल चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे होल डाल दिया। अभी ये होल थोड़ा मुझे जो भी हमारे हिसाब से जो भी होल बनाना है मुझे, ओके, वो डाल देती हूँ। 0.8 का पैड है, 1.27, तो एज इट इज मैं रखती हूँ। लेकिन देखो, इसका 1 नंबर है, इसका 2 नंबर है, तो इसका भी मुझे क्या करना पड़ेगा, पैड का नंबर क्या देगा, 1 ही देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने गलती से 3 नंबर दे दिया तो वो पैड समझेगा कि ये पैड अलग है और ये पैड अलग है, या तो फिर वो वहां पे अलग से आपको नेट वो बोलेगा कि ये जो पर्टिकुलर पैड है वो किसी के साथ असाइन नहीं है, और इसको मुझे इसमें डिस्टेंस में देन काउंट नहीं होता है क्या? नहीं, इससे कुछ नहीं होता है प्रॉब्लम ना, नहीं? होता है आपको आपके हिसाब से, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक। तो अभी आपको जो भी चाहिए वो डिस्टेंस पे आप यहाँ पे बना दो। ओके, अभी ये मैंने बना दिया, तो इसको मुझे क्या करना है, सेव करना है। ये इसको मैंने क्या किया, सेव किया। लेकिन ये जो सेव हो जाएगा, जब ये सेव हो जाएगा, ये जब सेव हो जाएगा, इसको क्लोज करेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे आपके होल आ जाएंगे, आए यहाँ पे। यस मैम। लेकिन इसमें प्रॉब्लम, दिक्कत क्या है मैं बताती हूँ। इसमें दिक्कत क्या है, जब भी ये चीज होगी और आप लोगों ने ये बनाया है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये पर्टिकुलर यही प्रोजेक्ट के लिए भी होगा, और गलती से अगर आप लोगों ने किसी स्कीमेटिक में कोई जाके चेंजेस किया है, रिगार्डिंग दिस नहीं, कोई भी चेंजेस किया हो, आपने कोई कंपोनेंट ऐड किया हो, कोई कंपोनेंट डिलीट किया हो, और आप यहाँ पे जाके अपडेट कर रहे हो, अपडेट पीसीबी सेव, अब इसमें पता नहीं इसमें कुछ अपडेट आया होगा कि नहीं, लेकिन मेरे यहाँ पे जब भी मैंने ये किया है, तो ये पूरा जो मैंने चेंजेस किया है ये चली जाती है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। हम्म, ओके, तो फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। मतलब 9 तक, अभी तक मैंने 9 तक नहीं, मतलब 7 8 9, 9 में तो मैंने कभी इसमें एडिट नहीं किया है, लेकिन जब भी 7 या 5 यूज किया है, तब भी जब भी मैं अपडेट करती थी, तो अपडेट करने के बाद मुझे जो भी चेंजेस चाहिए रहते थे, वो चेंजेस मेरा पूरा का पूरा चेंज हो जाता था। नहीं, अभी है इसमें, तो मतलब ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आप यूज कर सकते हो। ओके, लेकिन मैडम मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था आपसे पीछे पिछले वीडियो में। बोलिए ना। ये अगर कोई पैड है और उसकी जो अपनी बॉटम मास्किंग की फिल्म है, वो मैं हाँ, चाहता हूँ कि जो पैड है उसमें मैं कुछ डिफरेंस डाल दूं कि 5 मिल वो छोड़ दे, कि 5 मिल के बाद वो ग्रीन कलर लगना चाहिए। वहां पे फिर आपको वहां पे मास्किंग ऐड करना पड़ेगा। ओके, नहीं, जब मास्किंग जैसे मैडम पैड सिलेक्ट करते हैं वहाँ ऑप्शन नहीं आता कि हमें इसमें इतना क्लियरेंस चाहिए। आप कर सकते हो, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे एडिट फुटप्रिंट में, तो यहाँ पे अगर आपको मास्किंग ऐड करना है, तो ये देखो, अभी इस कोई भी पैड, अभी ये वाला पैड लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी ये देखो, ये एफ मास्क और ये एफ मास्क है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एफ मास्क का सिर्फ ये इतना लेयर दिया हुआ, तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि कितना है, कहाँ से, वो चेक करके बताऊंगी, मैंने किया नहीं, देख के बताती हूँ कि कहाँ से करना है। क्योंकि वो मास्किंग जरूरी तो होता है ना मैडम। हाँ, वो मैं देख के आपको बताती हूँ, अभी मैंने यहाँ पे किया नहीं, शायद या ये दोनों में होगा, मैंने उतना देखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। स्विच फ्रॉम होम, ओके, ओके। ठीक। मैं एक बार मेरे यहाँ पे नहीं, ना, उसमें क्या होता है वो? मैं बताती हूँ आपको क्या होता है ठीक कि, ओके, ठीक है। कैपेसिटर, ओके, पीसीबी मास्किंग, पीसीबी,
ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या है, इन्होंने जब मुझे पूछा जो भी चीज है, अभी हम जब भी क्या करते हैं, हम लोग जब भी ये कोई भी पैड लेते हैं, तो पैड के साथ साथ उसके ऊपर एक मास्क का लेयर आ जाता है, जो हम लोग ग्रीन कलर का देखते हैं। देखो, मतलब जो भी पीसीबी रहता है, पीसीबी हमारे कौन से भी कलर के रहते हैं, तो प्रोबेबली जो भी ग्रीन कलर रहता है। तो ओवरऑल जो भी ट्रैक हम लोग देखते हैं, तो वो ट्रैक कौन से ट्रैक के ऊपर भी ग्रीन कलर का मास्किंग लगा रहता है। एक मिनट, पीसीबी दिखाता हूँ। पीसीबी इसको ले लेती हूँ, इसको तो आपको बड़ा देखो को मिलता है। हाँ, अभी ये आपको पीसीबी दिख रहा है। यस मैम। ओके, अभी ये जो ट्रैक जा रहा है वो दिख रहा है, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक एक ट्रैक गया है, वो दिख रहा है आपको। यस मैम। ओके ओके, लेकिन अभी देखो ये कौन सा एरिया है, कॉपर का ही एरिया है, और हाँ। ये भी मेरा क्या है, कॉपर ही है। लेकिन ये मेरा कॉपर कौन से कलर से है, उसके ऊपर ग्रीन कलर का मास्क लगा हुआ है। हाँ। लेकिन इसके ऊपर नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा है, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर अच्छे से सोल्डर कर सकती हूँ। ओके, लेकिन यहाँ पे मुझे वो चीज नहीं चाहिए। ओके, तो इसीलिए जब भी कोई पैड बनता है, तो उसके ऊपर एक मास्क, जो भी मास्किंग लेयर है, वो बन के आती है कि वो कॉपर के एरिया मुझे ओपन रखना है सोल्डरिंग के लिए। ओके, अभी जैसे हमारा जो भी पैड रहेगा, अभी हम लोग यहाँ पे अगर मास्किंग देखेंगे, ओके, तो एफ मास्क में देखो जितने भी हमारे पैड है, सबके ऊपर क्या दिया हुआ है उन्होंने, मास्क का लेयर दिया हुआ है। मतलब ये सारी चीज जो है वो मेरी क्या होगी, ओपन रहेगी सोल्डरिंग के लिए। ओके, अभी मैं क्या करती हूँ, फिर भी आपको एक ट्रैक ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ठीक है। 0.5 mm, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इसको लिया कॉपर एरिया को, और मैंने जस्ट एक पैड आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, कौन सा होगा शायद इसमें, ग्राउंड के साथ कर लो मैडम। चलो इसको मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अगर इसको मैंने ड्रॉ किया है, ड्रॉ करने के बाद अगर मैं अभी देखो, ये भी कॉपर है, ये जो मैंने लाइन ट्रैक को ड्रॉ किया है वो भी क्या है, मेरा कॉपर है। ओके, बाकी जितने भी पैड है वो भी मेरे क्या है, कॉपर के ही। लेकिन जब भी मैं एफ मास्क करती हूँ, तो ये जो मेरा ब्राउन पैड है, उसके ऊपर मास्किंग वाला सिग्नल दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है मैडम। कहाँ पे दिख रहा है? ये ब्राउन ही है ना, ये जिसका कलर नहीं चेंज हो गया मैडम। नहीं। ओके, तो जब भी ये मास्किंग उस जिसके ऊपर रहता है, उतना एरिया हमारा क्या होता है, सोल्डरिंग के लिए ओपन रहता है, और जो एरिया जिसके ऊपर ये मास्किंग नहीं रहता है, वो एरिया वो हमारे ग्रीन कलर के मास्क से कवर होता है। ओके, हाँ, जो भी है ग्रीन कलर का हमारा, उससे क्या होता है, पूरा वो चीज कवर होता है। मतलब जब अभी इसको अगर हम लोग पीसीबी बनाएंगे, तो पीसीबी में ये सारी चीजें हमारी सोल्डरिंग के लिए ओपन रहेगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या, ये ट्रैक के ऊपर हम लोग सोल्डरिंग नहीं कर सकते। कब सोल्डर कर सकते हैं? उसको स्क्रैच करके। अभी जब मुझे अशोक ने पूछा कि उनको क्या चाहिए, ये जो चीज है, ये चीज के साथ उसको थोड़ा सा, ये जो ट्रैक है मेरा, ओके, ये जो ट्रैक है वो भी थोड़ा एक्सपोज चाहिए, बराबर ना अशोक? हाँ जी मैडम, मैं चाहता हूँ इस ट्रैक के चारों ओर मैं 5 माइल्स का मान लो या 10 माइल्स का गैप छोड़ दूं कि मास्किंग वहां तक उसके बाद स्टार्ट हो। ओके, जो कलर लग, अब कई बार क्या होता है ना मैडम, जो मशीन पे बनता है वो सही है, लेकिन बहुत सारे आज भी मैन्युफैक्चरर है वो हाथ से ही मास्क करते हैं। अगर फिल्म में थोड़ा सा भी अगर आगे पीछे हो गया लाइन में, तो वो अपने कॉपर एरिया पे कलर आ जाएगा। हाँ, तो सोल्डरिंग वो वाले जो भी, पे। हाँ, ये वाली जो चीज है, तो इसको फिर एक मिनट, वो ओके, तो मैं आई थिंक मैं गलत सोच रही थी, आपका क्वेश्चन जो है वो गलत सोच रही थी। तो ठीक है, मैं उसको उसका भी बता देती हूँ कि वो जो मास्किंग है वो आपको क्या करना है, 0.5 से या 0.2 से आपको क्या करना है, वो
वहां से उसको स्टार्ट करना है। एग्जैक्ट इसको स्टार्टिंग से नहीं करना है। मतलब आपका जो हाँ भी जी क्वेश्चन है, अभी ये जो मास्किंग आपने यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जो मास्किंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये यहाँ से ना होके यहाँ से ही स्टार्ट हो, हाँ, बराबर थोड़ा ना? माइनर हाँ हाँ जी हाँ मैडम, माइनर, चारों हाँ ओर जो से। भी, हाँ तो माइनर हो, हाँ, तो यहाँ से वो स्टार्ट होना चाहिए, और ये चीज थोड़ी सी यहाँ पे मेरा ओपन होना चाहिए। नहीं तो ये मेरा ग्रीन कलर का है, आप बोल रहे हो इधर आ जाएगा, ये पैड के ऊपर आ जाएगा, तो वहां हाँ पे जी मैडम। प्रॉपर प्रॉपर कभी कभी सोल्डर नहीं होता। हाँ जी मैडम। हाँ तो ठीक है, मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में वो कैसे होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि मास्किंग क्या चीज है, और भी अच्छा किसी मैडम, को एक क्वेश्चन और था मैं इसमें, जैसे हमने अगर कोई ट्रैक लगा दिया, हाँ, अगर मेरे को उसका मास्क ओपन करना है तो मैं उसको, जैसे अब मेरे को बॉटम का करना है तो मैं बॉटम में जाके कॉपर एरिया करूंगा तो वो ओपन हो जाएगा ना मैडम? कॉपर एरिया करोगे तो ओपन हो जाएगा नहीं, लेकिन वो मास्किंग आपको वहां पे मास्क लेना पड़ेगा। ये देखो अभी हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हाँ ट्रैक मैम, ये बनाया करके है। दिखाया एक बार। हाँ, ये जो ट्रैक है वो बनाया है। ओके, ट्रैक बनाया, एक मिनट है, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा उसको एज कट लेके देखती हूँ, एज कट, और फिर यहाँ पे जस्ट ओके। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, ये देखो अभी हमारा ये चीज ओपन है, ये चीज ओपन है, लेकिन ये वाला जो चीज है वो ग्रीन कलर से दिख रहा है आपको। हाँ जी मैडम। ओके, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, उसको मुझे ओपन रखना है। एक्सपोज करना है ओके, जी। अभी इसको मुझे क्या करना है, ओपन रखना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी देखो यहाँ से यहाँ तक इसको मैंने ओढ़ लिया, लेकिन मेरा ये वाला और ये वाला मतलब इसका मेरा जो विड्थ है वो कितना है, 0.5 mm का है। कितना है विड्थ जीरो मेरा, पॉइंट फाइव 0.5 mm का है। अभी इसको शायद, एक मिनट है। तो इसके ऊपर जाओ आप, और इसको, इसका भी विड्थ कितना करो, 0.5 करो। ओके, अभी ये आपका 0.5 हो गया। ठीक है, अभी आप अगर 3D में देखेंगे, मैं दिखाती हूँ आपको, तो ये क्या हो गया आपका, ये ओपन हो गया, एक्सपोज हो रहा है मैडम। ये पूरा एक्सपोज हो गया। मतलब इसके ऊपर जो भी ग्रीन कलर की मास्किंग लगने वाली थी वो अब नहीं लगने वाली। टिनिंग हो गया आएगा मैडम ये शोल्डर से हाँ, पूरा। हाँ सिर्फ जो भी कॉपर एरिया है वो आपका एक्सपोज रहेगा। मैम एक बार फिर से दिखाओगे? ओके, दिखाती, कोई इशू नहीं। ये देखो अभी हम लोगों ने क्या बोला कि, मैम एक क्या बोला, साइड वाला लीजिए ना, नहीं तो और एक लीजिए। हाँ ठीक है चलो, कोई बात नहीं। अभी जस्ट सेकेंड में कौन सा वाला लूंगी, कौन सा वाला नहीं, इसको मैं थोड़ा सा ट्रैक को मतलब आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा, अभी ट्रैक को मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा मोटा कर देती हूँ। ठीक है, तो आपको दिखेगा भी। तो ट्रैक सिलेक्ट तो करो ना मैडम, कौन सी लेयर पे चल रहे हैं? अभी तो मास्क पे चल रहे हैं। हाँ हाँ, एक मिनट, what name है मेरा? ओके, अभी इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे कनेक्ट किया। यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद अभी मेरा जो है, तो वो मेरा कौन से इसमें मास्क होके आएगा, ग्रीन कलर से ये मेरा मास्क होके आएगा। ठीक है, हाँ जी। और ये मैंने पहले से जो मास्किंग किया, मतलब जो मास्किंग लेयर इसके ऊपर चढ़ा है, इसीलिए ये क्या पूरा कॉपर एरिया मेरा एक्सपोज है। लेकिन ये मेरा कॉपर एरिया एक्सपोज नहीं है, यहाँ पे वो पूरा ग्रीन कलर उसके ऊपर लगा के आ जाएगा। ठीक है, अभी लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, मुझे ये कॉपर का एरिया मुझे एक्सपोज करना है। ओके, एक्सपोज करने के लिए आप ये कौन सा लेयर पे है, फ्रंट लेयर पे है। तो फ्रंट लेयर मास्किंग पे, अपना, अच्छा। हाँ तो मास्किंग आपका कौन सा लेयर पे होना चाहिए, फ्रंट लेयर पे होना चाहिए। ओके, और उसके लिए आप ये सिलेक्ट करो। अभी ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जब भी जाओगे, तो यहाँ से जब भी ये करोगे तो इसको उसकी उसी लाइन में आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी 1 mm का है, तो ये देखो, मैम बेंड के लिए आप कुछ क्या क्या सिप द्वारा क्लिक करना ये पड़ता है क्या? बैंड के लिए देखो, बैंड के लिए क्या किया, यहाँ से मैंने, आप यहाँ पे किधर भी घुमा सकते हो इसको। ओके,
लेकिन जहाँ पे बेंड करना है वहां पे आपको क्या करना है, एक बार क्लिक करना है। अच्छा ठीक। ओके, क्लिक करने के बाद फिर आप जहाँ भी जाना है आपको आगे लेके जाएगा। अभी ये क्लोज में हो गया इसलिए वो डायरेक्ट डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक है, ठीक। अभी इसको मुझे क्या करना है, फिर से मेरा जो विड्थ है वो कितना है लाइन का, 1 mm का है। और यहाँ पे भी सॉरी 1 mm, शायद मेरा वो पीछे वाला 0.5 0.5 का ही था। हाँ जी मैम। तो इसीलिए ये 0.5 का ही था, तो इसको भी मैं 0.5 कर देती हूँ। 0.5 ओके। मैडम एक चीज पूछना था। हाँ अभी बोलिए। अभी जो ट्रैक आपने ड्रॉ किया तो हाँ उसको प्रॉपर्टी नहीं दे सकते कि वो ट्रैक भी रहे, जो फ्रंट कॉपर भी रहेगा और उस पे मास्किंग भी होगा, ऐसा नहीं हो नहीं सकता? नहीं, ये नहीं देखो होगा। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है आपको। ओके, एडिट के ऑप्शन में आपको एक मिनट, यहाँ पे शायद सोल्डर मास्क एक्सपांशन जो भी इन्होंने बोला, तो इसमें देखते हैं जो भी तो ये है होना वो चाहिए ना, डबल डबल क्यों? 0.5। हाँ 0.5, नहीं अभी तक मतलब मैंने नहीं देखा था ये, क्योंकि मैंने ऐसे ही किया था। ओके, अभी रुको एक मिनट, आपने जो न्यू बोला ट्रैक ड्रा कर लो मैडम। हाँ, ट्रैक फिर से ड्रॉ कर लीजिए मैडम। एक मिनट, 1 mm का लेते हैं। हाँ यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, चलें। एक्सपांशन ये 1 का है ना, ये ट्रैक? पॉइंट ऐड करो ना मैडम, एक बार पॉइंट ऐड करके देखना। लेकिन ये अरे यार ये ऐसे क्यों हो रहा है, एक मिनट। ये आपने 1 का है 1 ना mm है। ट्रैक? हाँ हम्म, यहाँ पे करके देखते रहो। अभी आपने एक्सपांशन बोला है, एक्सपांशन में क्या 0.8 अगर हम लोगों ने लिखा, ये कम एंड मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो वो 1 mm है तो ये भी 1 mm में होना चाहिए। इसको इसको 3D में देखिए ना एक बार, पता लगे। यूनिट तो कहीं मिसमैच नहीं है मैडम, यूनिट का फर्क है। नहीं ना, mm का ही है ना, ट्रैक भी mm में ही है ना मेरा, हाँ, और यहाँ पे भी एक्सपेंशन भी mm में आए हैं। फिर ये तो नहीं 0.1 होगा। रखिए, 0.1। 0.5 भी इससे ज्यादा, ठीक है हम लोग 3D में देखते हैं एक्सपेंड वो आप क्या 3D हुआ। में देखिए। हम्म, ये देखो उसके बाजू में भी वो हटा है। हाँ, तो ये लेकिन एक्सपोज तो हो गया ना ये। हाँ एक्सपोज तो हो गए, एक्सपोज तो हाफ हो करके देखो ना मैडम, जितना ट्रैक है उसका हाफ लेके देखो। गए। उसका हाफ 0.4 कर लो अगर 0.5 में नहीं बन रही तो। आप हाफ बोले तो 2.5 करके दिखते हैं। 0.5 या 4 कर लो अगर 1 mm का ट्रैक है, अगर ऐसे हो रहा है तो देख लो, कहीं क्या पता कुछ और ये सेटिंग है लगो कुछ। 0.5 तो है ऑलरेडी, 0.1 करिए। 0.25 करते हैं जो हाँ, इनने बोला वो 2.5, मतलब उसके आधा लिया तो भी वो यही बोल रहा है कि भाई वो भी ज्यादा समझे। 1 ही 0.2 कर दो मैडम, 0.1 ही देख लो। भाई, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये देखो मैडम वन के 0.1 उससे जा। मतलब मैडम हाँ नहीं नहीं नहीं, अभी देखो उसका अरे क्या है, अभी पता चल रहा है कि ये जो ट्रैक है ना, ये ट्रैक छोड़ के वो कितना कर रहा है। ट्रैक छोड़ के 0.1, हाँ ये ट्रैक छोड़ के कितना कर रहा है, ठीक है। तो ये तो सेटिंग हो है। गया ना ये एक में ही। हाँ अभी ये अगर मैं हम लोग इधर 0 0 कर रहे हैं, उसका मतलब है कि वो पूरा कुछ करेगा भी वो, नहीं, वो डायरेक्ट उतना जितना है उतना ट्रैक लेगा। उतना ही हाँ, करना है ना मैडम हमें हाँ तो। सही बात। हाँ लेकिन ये तो फीचर है मैडम। हाँ है। एक क्वेश्चन था मैडम इसी में, अब बोलिए। अभी जैसे ट्रैक मेरा 1 mm का है और मेरे को करना इसके 0.5 है, मतलब आधा ही करना है, इसकी किनारी छोड़ दूं, क्या माइनस में डालना पड़ेगा वहां पे यूनिट? आधा ही करने हैं तो देखते हैं यहाँ पे अभी -2 कितना है, -0.5 0.5 मैम ऐसे क्यों करने से क्या होता है मैम नहीं होता है, एक्चुअली? नहीं हो रहा है। यानी पूरा ही एक्सपोज करना पड़ेगा अगर करना है हाँ तो। करना है तो पूरा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा।
मैम ऐसे करने से मीन्स रिकमेंड कुछ होता है क्या ना ऐसे हाँ, करने? इसलिए करने से मतलब जहाँ पे हाई पावर का सिग्नल रहता है ना, ओके, हाँ हाँ जहाँ पे एम्पियर्स करके, हाई रहते हैं वहां पे ट्यूनिंग हाँ, करनी पड़ती है। तो वहां पे क्या रहता है कि अभी ये जो कॉपर लेयर रहता है ना, तो वो कॉपर का जो थिकनेस रहता है ना, वो डिपेंड करता है आपका कितना कॉपर का है। अभी कॉपर आता है, उसका जो मेजरमेंट रहता है वो आपका आता है ओजेड में, ओके, 1 OZ और 2 OZ है ना मैडम, 1 ऐसे आता है। ओजेड 2 ओजेड, ओके। अभी ये 1 ओजेड का मतलब है आपका 0.35 माइक्रोन। माइक्रोमीटर। मीन्स ये आप जो बोल रहे हो EMI EMC के लिए जो नॉइज के लिए रहता है वो क्या है नहीं नहीं जो आप नहीं बोल रहे नहीं नहीं, अभी देखो, आपका करंट कैपेसिटी जो रहता है ना, करंट का कैपेसिटी, वो हो? आपके जो ट्रैक है, वो ट्रैक का विड्थ, ट्रैक का जो भी ट्रैक का विड्थ रहता है, और ट्रैक का क्या बोलेंगे हम लोग, अभी इसको क्या बोला हम लोगों ने, ट्रैक का, ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक का ये थिकनेस। थिकनेस, हाँ राइट, थिकनेस। तो ट्रैक का थिकनेस कितना है? अभी थिकनेस माने क्या, कि अभी ये तो मेरा 1 mm का है, ओके, लेकिन कॉपर का जो साइज है मेरा, जैसे मेरा ये वाला, एक मिनट, अभी कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं आपको, हाँ मैं बताती हूँ। अभी ये जो है, ये पीसीबी मेरा कितना थिकनेस का है, 1.6 mm का। ये जो पीसीबी है मेरा 1.6 mm का रहता है, ओके। तो और ये कॉपर है, ये कॉपर का थिकनेस जो रहता है, वो कॉपर का थिकनेस वो ओजेड पे डिपेंड करता है, ओके। हाँ जी। तो वो ओजेड जो रहता है, तो अभी आप लोग अगर 1 ओजेड ले रहे हो तो आपका वो कॉपर का थिकनेस कितना आएगा, 0.30 माइक्रोमीटर, ओके। ओके। तो फिर वो डिपेंड करे, अभी 1 माइक्रोमीटर लोगे तो फिर 1 ओजेड लोगे तो 0.30 माइक्रोमीटर आएगा, 2 ओजेड लोगे तो 0.70 माइक्रोमीटर आ जाएगा। तो जनरली ऊपर अगर माइक्रोन। हाई करंट रहता है तो आपका, आप जितना थिकनेस, मतलब थिकनेस बढ़ाना पड़ता है, ओके। अभी थिकनेस बढ़ाओगे तो आपका पीसीबी का कॉस्ट उस हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था मैडम इसी में, हाँ, अच्छा अगर एक मान मिनट, लो कि इसको हम पहले लोग। कंप्लीट करूँ ना, बाद में फिर आप पूछना, जो वो ओके बोल रहे ओके हैं ओके। उसको कंप्लीट करते हूँ, फिर आप पूछना, ओके। तो अभी क्या होता है, कभी कभी सपोज ये वाला जो मेरा ट्रैक है, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, ओके, सपोज ये मेरा किसी बैटरी का चार्जिंग है या किसी फिलामेंट का जो भी रहता है, उसका चार्जिंग के लिए ये ट्रैक यूज हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी ये ट्रैक का थिकनेस और विड्थ से जो भी मेरा करंट ड्रॉ होता है, तो वो ये वाला जो ट्रैक है उसका उतना कैपेसिटी नहीं रहता कि वो उतना करंट वो पास कर सके, करंट ओके। डेंसिटी बोल सकते हैं मैडम हाँ, उसे। ओके तो ओके। वो पास कर सके, तो उस टाइम पे ये ट्रैक क्या होता है, जल जाता है, अच्छा तो हम लोग ओके। इसीलिए कॉपर को थोड़ा बढ़ा देते हैं। हाँ, तो इसके ऊपर से अगर हम लोग ये जो हमारा लेयर है हाँ वो हटा दे, एफ तो मीटर फिर हम हटा उसके दें ऊपर क्या कर सकते हैं, मोटा सा मैनुअली हम लोग देते सोल्डर लगा सकते हैं, हैं। अच्छा अच्छा ऐसे ओके। ठीक है तो समझ में आया इसके हाँ। लिए फिर वो चीज यूज हो जाती अच्छा अच्छा ठीक है, है। ओके। हाँ, अच्छा बोलो अभी। अभी मैडम जो जो ट्रैक हमने ड्रा करा है इसके अंदर, आप उसमें आना पीसीबी एडिटर में मैडम। हाँ बोलिए। अभी इसको मैडम ड्रैग कर सकते हैं कि इसके सेगमेंट को चेंज करके कहीं से चौड़ा कर लें कहीं से पतला कर लें, वो ऑप्शन है इसमें? नहीं नहीं, चौड़ा पतला नहीं कर, अगर आपको करना है तो फिर वहां पे मतलब ड्रैग का मतलब है कि आप कहाँ पे भी उसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ओके। ये नहीं मैडम, ये ये तो है। ओके, इसको ड्रैग बोलते हैं। अभी आप हाँ जो बोल रहे हैं कि उसका जो भी ये इसका विड्थ चेंज करना है, इसका आपको 1 mm रखना है और इसका आपको 5 mm रखना है, तो वो हाँ जी आप मैडम। कर सकते हैं, लेकिन आप कैसे करेंगे, वो ड्रैग करके या कुछ चीज करके नहीं, यहाँ से जाओ ट्रैक विड्थ में, ये 1 mm है, इसको 5 mm करो, ठीक ओके, है मैडम, आप ये करो एक आपके बार, मैं 5 mm की करता हो हूँ। जाएगी। और लेकिन आगे 3 mm करो मैडम अभी। इसको 3 mm में करती हूँ, लेकिन देखो हाँ। ये चीज सिग्नल इंटीग्रिटी या जो भी हम लोग बोलेंगे नॉइज के हिसाब से ये चीज गलत है, नहीं वो ओके। सही है, आप करो सही मैडम, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ इसी में। हाँ बोलिए ना। हाँ, अभी ये बन गया मैडम, अभी ये देखो यहाँ कॉर्नर पे गोला बन गया। अब मैं चाहता हूँ जैसे कॉपर एरिया होता है उसको हम एडजस्ट नहीं करते मैडम खींच खींच के? मतलब, जैसे मैडम जब हम कॉपर एरिया ड्रा करते हैं मैन्युअली हाँ, माउस से, तो जो उसमें छोटे छोटे डॉट डॉट बन जाते हैं उसको एडजस्ट करने के लिए। नहीं समझा, मैं नहीं समझी आप क्या बोल रहे हैं।
मैडम मैं एक बार अब अभी जैसे मैंने एक 1 mm का ट्रैक लगा लिया, हाँ हाँ या मान लेते हैं कि 10 mm का ट्रैक है, अब मैं उसमें मैन्युअली कॉपर एरिया कर रहा हूँ उसको, तो मैं उसको 10 mm नहीं करना चाहता, उसमें जो टिनिंग है उसका मास्क ओपन करना चाहता हूँ मैं 3 या 4 mm अंदर अंदर से, तो अभी उसको मैं आपका अभी मैडम कॉपर का ट्रैक कितना है? अभी मैडम वो आपकी बात समझ गया मैं। अभी हम्म, ये ट्रैक मैंने लगा लिया 2 mm का, हाँ अब मान लेते 2 mm का ट्रैक हो गया, अब मैं हम्म, चाहता हूँ इस ट्रैक को ना मैं किसी खास जगह से थोड़ा खींच के चौड़ा कर लूं, किसी जैसे इसी ट्रैक को मैडम मैं सिलेक्ट करूं और ट्रैक में जैसे सेगमेंट बने होंगे मैं उसको कहीं से उसकी विड्थ बटा के डालूं, यही से कर्सर से ही। नहीं, और कैड में होता था ना मैडम, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, उसमें ट्रैक का सेगमेंट चेंज कर सकते थे, कहीं से उसको खींच के छोटा मोटा कर सकते थे। कॉपर एरिया करना है ना तो उसमें मास्किंग ओपन करना पड़ता था, ये नहीं है कि बार बार कॉपर एरिया ड्रा करो। नहीं मतलब अगर होगा इसमें फीचर मुझे मुझे पता नहीं है, है लेकिन मैडम, इसमें मैंने सर से पूछा था जिनसे ट्रेनिंग ली थी ना, वो हाँ काइकेड की भी देते हैं, तो मैंने उनसे पूछा था, वो बोलते हैं होता है काइकेड में भी ऑप्शन होता है। ओके हाँ तो ठीक आप है। पता आप करना मैडम कि इसके ट्रैक को कहीं से क्या ड्रैग करके कर सकते हैं। एक मिनट, ठीक है मैं एक ओके। आपका और आपका पहला क्वेश्चन था क्या था? पहला तो वो मास्क वाला था, वो तो मैडम क्लियर कर दिया आपने। हाँ अभी उसके आपका जो है कॉपर ट्रैक का जो विड्थ है वो मास्क वो मैडम वो अलग था, वो पैड का मास्क था, आपने बताया ट्रैक वाला। अगर ट्रैक कोई पैड ड्रा कर रहे हैं मतलब उसके आसपास मुझे, जैसे मान लो कि मेरे को 1 mm का ट्रैक है, वो मैं उसका पैड है 1 mm डाया का, और मैं चाहता हूँ वो मास्क है वो 1.1 के बाद लगे, कि 0.1 उसमें थोड़ा साइड में रह जाए साइड में, हाँ ठीक अलाइन है मैं करने के चेक, लिए। हाँ मैं वो हाँ चेक करके बताती हूँ। अभी आपका हाँ जो भी है ट्रैक विड्थ का जो भी ट्रैक विड्थ है वो आप जब भी ट्रैक ड्रॉ कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, बराबर? मैं सिंपल बताता हूँ मैडम, 2 पैड्स है उसके बीच मैंने एक ट्रैक ड्रा कर लिया 1 mm का, ओके। हम्म अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको किसी खास जगह से तो 5 mm का बना लूं, हम्म वैसे नहीं मैडम, सिलेक्ट करके उसको ड्रैग करके खींच के, ड्रैग करके खींच के 5 mm हाँ का उसमें बनाना। हाँ उसमें सेगमेंट बने हो। अभी जैसे आप जैसे मास्क है, मास्क की हम्म, लेयर लगाते हैं या कॉपर एरिया करते हैं, तो उसमें डॉट डॉट बने होते हैं ना मैडम, खींच के उसको ड्रैग कर करके देखते हैं। अभी आप मैन्युअल मास्किंग लगा के देखो, उसमें आएगा डॉट का ऑप्शन, कि हम उसको मैन्युअली कर सकते हैं एडजस्ट, कितना अपने को खोलना है। ये नहीं है कि सभी खास जगह ही 5 mm होगा, वो हम कहीं से भी कर सकते हैं उसको तो। ओके एक मिनट, अभी आपने जो बोला उसको पहले कंप्लीट करती हूँ मैं। अभी राउटिंग यार से इसको क्या हुआ? ओके अभी अभी इसको क्या बोले आपने, क्या करना है अभी इसको? अब मैन्युअली मास्किंग में जाओ ना मैडम, मैन्युअली मास्क इसका ओपन करो ऊपर से। ये जो हम लोग ये वाला कर रहे थे ये हाँ चीज हाँ ना? हाँ हाँ हाँ, यही कर लो मैडम। ओके अभी इसको यहाँ पे लेके जाके तो हाँ इसको साइड में खींचना मैडम, साइड में मतलब कहाँ पे? ये अपना माउस साइड में हटाना, ये देखता हूँ मैं ये फैल रही है कि नहीं, इसकी लेयर है वो फैल तो रही है ये रही। आप इसको क्लिक करके वैसे फैला के देखो फैल रही है क्या ये? नहीं फैल रही, इसमें नहीं फैल रही है। नहीं मैडम होता है ये नहीं एक्चुअल नहीं में होता है होता होगा। मेरी। अभी आप मतलब मैं ये नहीं बोल रही होता होगा। और ओके मैं आपको ये नहीं बोल रही कि नहीं होता होगा, होता होगा। मुझे नहीं, मुझे आइडिया नहीं है उसका कि कैसे होता वो होगा। देखो मैडम डॉट बन गया ना, वो उस डॉट को ड्रैग करके देखो, देखो डॉट बना है जो आगे, ये क्या वाला पता यहाँ से, हाँ इसको देख लो करके कहीं से फैल रहा है नहीं, क्या। ये जो नहीं फैल, डॉट बनते हैं ना उससे ये गायब होता है। नहीं मैडम मैं अभी अभी इसीलिए मैं आप ये सीख रहा था। हाँ नहीं नहीं अभी देखो, अभी जो आप वो फैलाने की बात कर रहे हो ना, तो अभी जो जैसे आपने ये बोला, ये देखो यहाँ पे ये कॉर्नर बन गए, ठीक है? हाँ जी मैडम। अभी इसको फैलाना पड़े तो इसको आप मतलब ये जो चीज है आपको इसको अगर आपको फैलाना है ना तो ये डॉट से इसको फैला सकते हो आप। ये देखो इसको फैला सकते हो। यही ओके शेप बनानी है ना मैडम, मैं चाहता हूँ उसको जगह जगह से एडजस्ट करके मैं कोई शेप बनाना चाहता हूँ इसमें। हाँ तो इसको ऐड करो ना, कॉर्नर ऐड करो, कुछ भी ऐड करो। अभी इसको है, इसको हाँ इसके करो ना अंदर इसमें। जाओ और यहाँ पे शेप मॉडिफिकेशन है और प्रॉपर्टीज में ऐड कॉर्नर करके ऑप्शन आते हैं। रुको एक मिनट, यहाँ पे ऐड कॉर्नर। अभी क्योंकि मैडम अगर मान लो मैंने 10 mm का कोई ट्रैक ड्रा किया है, उसमें मैं कहीं चाहता हूँ कि मेरे को टिनिंग ज्यादा करनी है कहीं कम करनी है, तो उस हिसाब से मैं एडजस्ट करूँ ना मास्किंग को। ओके रुको, अभी मास्किंग के बारे में अगर आप बोल रहे हो तो जो चीज मैंने ये लाइन से ड्रॉ की है, रुको
आप जो अभी बोल रहे शायद मुझे मैं थोड़ा समझ पाऊँ उससे। ओके, तो अभी ये मास्किंग जो बोला है तो अभी मैं जो कर रही हूँ शायद वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है मुझे पता नहीं। ये जो कोई बात चीज नहीं है मैडम, यहाँ ट्राई से, तो करो। ये जो आप यहाँ से कर रहे हो ये मास्क कर रहे हो, अभी मैं बताती हूँ आपको। ये जो चीज है ना, आप जो मुझे पूछ रहे थे, ये चीज मैंने यही किया होता है हुआ है। मैडम, देखो ओके, ये देखो। ये जो है ये वाला मैंने अभी मुझे नहीं पता था कि आपको ये चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट में किया हुआ है कि आपको जो फैलाना है, घटाना है, बढ़ाना है, तो ये यहाँ तो से आप कर सकते हो। ये वाली चीज ऐसे। हाँ, तो यही बोल रहा हूँ ना, इसमें तो हम जहाँ मर्जी जो मर्जी शेप बना ले। हाँ, यहाँ पे आप जो मर्जी आप शेप बना सकते, इसको अंदर घटाओ इधर से ही, हाँ कैसा भी शेप यही कर मैडम, लो। ओके, ऐसे ही ट्रैक हो सकता है मैडम, जो हम ट्रैक ट्रैक करते हैं वो ऐसे हो सकता है कॉर्नर से एडजस्ट। मैम अभी जो ड्रॉ नहीं कर रहे हो ये ट्रैक है क्या? नहीं नहीं, ये ट्रैक नहीं है। ये देखो ये क्या है, मैंने ये ये तो शेप मास्किंग है लिया हुआ। मैडम, मास्किंग है तो। हाँ, ये मास्किंग है। अभी जब आप बोलोगे कि ये देखो आप अभी जो इन्होंने बोला, किसने, अ, अशोक, आपने बोला कि ये देखो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करने के बाद में अगर ये सिलेक्ट करती हूँ तो ये आपको यहाँ से हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई चीज ले रहे हो तो ये देखो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है। ये जो ड्रॉ फील्ड जोन है ना, अभी मैंने ये जो आपको करके दिखाया हाँ पहले, जी मैडम। इससे पहले, तो वो मैंने इस चीज से ना किया, ना इस चीज से किया, ना इस चीज से किया। मैंने उसको किस चीज से किया? ड्रॉ फील्ड जोन से किया। ओके मैडम। ओके, इस चीज से जाने के बाद मैंने इसको यहाँ पे लिया, इसको फिर ओके मैंने मैडम। उसको ये ड्रॉ किया। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे वो पूरा हाँ जी यहाँ पे मैडम। फैला हुआ है। ओके, ये जो चीज है। ओ समझ गया मैडम। मैं एक ओके, मिनट 3D व्यू में दिखा सकती हूँ क्या कैसे? हाँ, अभी देखो 3D व्यू में आपको दिखेगा वो। ये देखो ये देखो जगह जगह से ट्रेनिंग ओपन हुई जगह है अपने जगह आप। से जहां से जैसे चाहिए आपने वैसे किया। ओके, ओके, मैम ये मुझे वो हमको कैसे आपका पता क्वेश्चन चलता है समझ में जैसे नहीं आया, इसीलिए ये चीज हुई कि नहीं कोई बात मत, नहीं मैडम, मेरे को जो चाहिए था वो मैंने आपसे पूछ लिया। हाँ, मैम तो ये ये ऐसे जैसे हो सकता है। आप जो किया ना मैम अभी, तो ये हाँ, कब चाहिए क्या मीन्स इसे असेंबली के बाद पता चलता है ना ये इशू है बोल के कैसे पता चलता है मैम? जैसे बाद में अभी आप करते देखो हो ना वो पहले? डिपेंड, ये क्या है ना, अभी ये हाई पावर सिग्नल के लिए, मतलब जहाँ पे ज्यादा 10 एम्पियर, 12 एम्पियर, या फिर आपका जो भी सिग्नल रहता है वो लाइक मोटर, आपका जो भी मोटर रहता है वो मोटर के हम्म, टाइम पे, या कुछ कौन सा वो मैंने बीच में किसी एक प्रोजेक्ट के लिए किया था, उनका कौन सा तो ग्लास ट्यूब था। तो उसका क्या हो जाता था, वो जब चार्जिंग पे जाता था ना, मतलब वो जब ऑन करते थे तो फटाक से 800 या 900 वोल्ट पे चला जाता था। अच्छा तो ओके, ये आपको फीडबैक मिलने के बाद करना पड़ता है ना स्टार्टिंग से हाँ, करने के नहीं बाद नहीं, में अगर मेरे आपको को? थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में सा कोई आइडिया तो काम नहीं है रहता ना है मैडम उसमें इसका। कि कितना है क्या है करके। अच्छा ओके, नहीं मैडम, मतलब अभी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो इसका कोई काम नहीं होगा ना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बेसिक में या फिर आप एम्बेडेड में भी जाओगे ना तो इसका वहाँ पे यूज नहीं होता। यानी इसका डिजिटल ज्यादा तो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज इसका कोई यूज आप नहीं है। मोटर पावर सेक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। हाँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जहाँ पे आपको पूरा और 10, मतलब लाइक आप आईजीबीटी बना वगैरह रहे हो मस्त। 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर, वो जब वो चीज बनता है ना तब ये वहाँ पे यूज होता है। मेरे को लगता है ना मैडम, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, मेरा 50 एम्पियर नॉर्मल चलता है हाँ हाँ, तो बैटरी से। वहां पे फिर ये चीज होती है कि वहां पे आपको लाइक कॉपर जो है आप वहां पे ज्यादा नहीं, 2 और 2 से ऊपर ज्यादा तो यूज नहीं करते लोग। लेकिन फिर उसके लिए फिर ये ट्रैक को वो बर्न होने से, मतलब जलने से बचाने के लिए फिर ये चीज करके उसके ऊपर हम लोग सोल्डर मारते थे। अच्छा अच्छा मैडम ओके, ट्रैक को भी कर सकते हैं ऐसे ट्रैक, जैसे हमने ये किया कि हम जो कॉपर हाँ, कर ट्रैक है सकते हो उसको ना, हम लोग। ट्रैक को कर सकते हो, लेकिन फिर आपको वो पता नहीं चलेगा कि वो कनेक्टेड है नहीं, मतलब वो जो है आपको जो भी कनेक्शन करना है वो आपके हिसाब से कर सकते हैं। अभी देखो ये जो चीज है आपने हाँ जी बोला हमें, हाँ जी। अभी हम लोग क्या करेंगे कि आपने क्या बोला मुझे, फ्रंट वो कॉपर ट्रैक वहां पे फ्रंट। मुझे वैसे चाहिए, ठीक है। मैंने हाँ जी क्या मैडम। किया, इसको सिलेक्ट किया। ओके, ठीक है इसको मैडम। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे गई, यहाँ पे जाने के बाद फिर आप वो पूछता है आपको कि कौन सा ट्रैक चाहिए आपको। ओके, मतलब कौन से लेयर पे चाहिए, तो आपको यहाँ पे ओके लेयर सिलेक्ट करना पड़ता है। अभी सिर्फ ओके मैडम। फिलहाल तो मुझे एफसीयू पे चाहिए। ओके, और नेट कौन सा है मेरा, ये नेट है D1K। ओके, नेट D1K, तो यहाँ पे वो नेट सिलेक्ट करो D1K करके। ओके, और फिर ओके मैडम। ओके करो। ओके करने के बाद अभी आपको जैसे भी चाहिए वैसे उसको ड्रॉ करो। अभी मैंने कौन सा भी शेप लेके
यहाँ पे, लेकिन ये पूरा क्लोज में होना चाहिए, मतलब जहाँ से स्टार्ट ओके किया वहां पे एंड करो। ओके मैडम। ओके, ये हुआ आपका यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ी जो चीजें यहाँ पे नहीं हुए, तो अभी इसको मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग करती हूँ ऐसे। ओके, अच्छा, हो इसको गया ये। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो कॉपर एरिया टाइप हुआ है, इसको डायरेक्ट करना हो तो मैडम कैसे करेंगे? डायरेक्ट मतलब ये देखो जो लाइंस बनी है ना मैडम पैड के साथ, ये पूरा डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए, ये लाइंस नहीं होनी चाहिए, ये कॉपर एरिया टाइप हो गया ना कुछ। ये पूरा हाँ पूरा का पूरा आपका जो पैर है ना, वो कनेक्ट नहीं होगा वहां पे। अगर वो आप बोलेंगे ना, रुको हम लोग देखते हैं, पूरा नहीं होगा। होता एक मैडम, होता है नहीं डायरेक्ट होता है, ऑप्शन होता क्योंकि क्या है, जब हम लोग ग्राउंड पावरिंग करते हैं ना, तो ग्राउंड पावरिंग पे भी वो चीज नहीं होता है। अभी मैंने है इसको मैडम। नहीं होता है। मैं कर रहा हूँ मैडम, होता है उसमें डायरेक्ट और इसका ऑप्शन होता है, जैसे डायरेक्ट करेंगे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। ओके, एक मिनट। हाँ, अभी देखो ये ऐसे होगा। ओके, अभी आपका जो भी ड्रॉ का फिल जोन है, तो यहाँ पे आपको उन्होंने बोला है कि कितना क्लियरेंस रखना है, क्या करना है, ये चीज है। ओके, रिमूव आइसलाइन कॉर्नर्स, और यहाँ पे क्या है, ओपन जोन मैनेजर, यहाँ पे देखती हूँ क्या है। मैंने वो किया नहीं कि पूरा का पूरा पैड वहां पे आ जाए। रिमूव आइसलाइन नन करके देखते हैं क्या होता है। ये तो पूरा ये हो गया। होगा मैडम, आप इसको करो, दोबारा करो, होएगा कुछ ना हाँ, कुछ। वही एक 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 चीज देखना पड़ेगा वहां पे कि क्या है। कॉर्नर कहाँ पे हो? चैम्फर फिलेट्स, ये इससे ये नहीं हो रहा। चैम्फर का मीनिंग पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। पहले आप ये क्या था, नेक्स्ट क्लास में बता देना मैडम, होता है अगर आप इसको सर्च करके बता पाओ तो। मतलब आपको ये पूरा का पूरा जो है वो पूरा हाँ, ये करना है। कनेक्ट कनेक्ट चाहिए मैडम, पैड के साथ चारों ओर से कनेक्ट होना चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए लाइंस की यहाँ की, मेरे को ऐसे कनेक्ट करना है। ओके, ठीक है, एक मिनट। और कहाँ पे होगा ये, डिस्प्ले तो नहीं है, हैच का तो नहीं है, कॉर्नर रिमूव रेडियस। ओके, ठीक है, मैं ये वाला जो है वो चीज आपको बता देती, मतलब हाँ नेक्स्ट क्लास में बता देती। चलो, हाँ, नेक्स्ट में बता देना मैडम, आप नोट कर लो इसको, ये बहुत जरूरी हाँ चीज है। ठीक है, मैं बताती ये सिर्फ ओरकेड ऑफर करता है मैडम, इसने भी ऑफर नहीं किया जैसे ओरकेड ऑफर करता है इस ट्रैक को, सेगमेंट को चेंज करने का। हूँ। मतलब जो ट्रैक ओरकेड होता है ना मैडम, उसमें ये कुछ भी नहीं करना पड़ता, हम जस्ट ट्रैक को सिलेक्ट करेंगे और ये डॉट्स जो बने हुए ना मैडम, ये वाले ये हाँ उसमें बने ही रहते हैं, आप जब मर्जी उस ट्रैक को जहां से भी खींच कर उसको कर लो। नहीं, मतलब इसमें नहीं है वो चीज, आपको हाँ ये यहाँ से ही करना पड़ेगा। नहीं, वो इजी ईडी में भी नहीं है मैडम, वो तो बहुत एडवांस है, चाइना सॉफ्टवेयर उसमें भी नहीं है। ऑर्किड में होता होगा वहां पे, मतलब मैंने फ्रैंकली मैंने दूसरे कौन से भी सॉफ्टवेयर पे काम नहीं किया है, तो उतना हाँ मुझे वो सॉफ्टवेयर का नॉलेज के बारे, मतलब उतना उसके बारे में नहीं पता है कि कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजें नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। ओके, ठीक है, अभी कहाँ थे हम लोग, अभी अभी इसमें मैडम ये बताओ, जो ये कैपेसिटर के लिए जो आर्क लगाया, ये कहाँ से लगाया मैडम आपने? कौन सा आर्क, जो उसका जो डायमीटर होता है ना राउंड में, जो सिल्क स्क्रीन लगाएंगे कैपेसिटर के लिए आर्क में, ये ये जो अंदर वाला राउंड मैडम, अंदर वाला राउंड। ये वाला, हाँ बस ये बता ये दो जो मेरे को इसमें कहाँ ये से। जो अंदर वाला सर्कल बना है वो वाला। हाँ वो आर्क कैसे बनता है वो बताओ। अभी वो दिखाती हूँ, चलो। ये वाला ना, हाँ जी मैडम, अंदर वाला आर्क, हाँ ये कैसे बनता है? अभी ये जो है यहाँ पे सर्कल, ओके मैडम, इसको यहाँ से सेंटर में लगाना है, ठीक है मैडम। सेंटर में लगाओ। अच्छा ये ठीक है यहाँ मैडम, पे, ये यहाँ डाया पे होगी। आया। ओके, अभी लेकिन मैंने जो लिया है वो सिल्क स्क्रीन है, उन्होंने जो लिया है वो फैब्रिकेशन लेयर में लिया है। ओके, ये जो है वो उन्होंने कौन से लेयर में लिया है, फैब्रिकेशन लेयर में लिया है। ये क्या होता है मैडम फैब्रिकेशन लेयर?
फैब्रिकेशन लेयर होता है कि अभी कभी कभी क्या होता है, आपने अगर देखा होगा तो जब भी मैन्युफैक्चरर को वो पीसीबी का थोड़ा सा लेआउट के बारे में कुछ दिखाना होता है उनको, कि ये वाला कंपोनेंट मेरा यहाँ पे है, ये वाला इसका रेफरेंस ये है, बाकी सब चीजें अगर मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, एक मिनट। एफ अगर इसको मैं हाईलाइट करती हूँ तो देखो, अभी फिलहाल मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, उसके मतलब पर्टिकुलर कंपोनेंट का मुझे क्या दिख रहा है, वो उसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है कि वो मेरा कंपोनेंट कहाँ पे, कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, पीसीबी के अंदर। ओके मैडम। पीसीबी के अंदर। ओके, अभी किसी को मुझे कुछ चीजें यहाँ पे, अगर मेरा कुछ कनेक्टर है या कुछ चीज है तो यहाँ पे मेरा कनेक्टर लगा हुआ है, तो कभी कभी उनको वो डेटा शीट में जब हम लोग देते तो वो हम नहीं बताते, यहाँ पे देखो मतलब मेरा पॉइंट, मतलब वो रेफरेंस के लिए, ये लाइक ये U1 है तो यहाँ ये मेरा बक कन्वर्टर है, यहाँ पे ये कनेक्टर है तो ये शायद मेरा इनपुट कनेक्टर है, यहाँ पे दूसरा कनेक्टर है वो आउटपुट कनेक्टर है, वो मार्क करने के लिए और डेटा शीट में डालने के लिए फैब्रिकेशन का चीज यूज होता है। ओके मैडम। ओके, मतलब अभी देखो आपको आप लोग अगर कोई कंपोनेंट है आपका, वो कंपोनेंट का डेटा शीट बना, मतलब कोई प्रोडक्ट है उसका डेटा शीट बना रहे हो, अभी वो डेटा शीट में मल्टीपल कनेक्टर्स है, ओके, और मल्टीपल अभी ऐसे नहीं रहता कि उसको यहाँ पे मार्क करके वो बताएंगे कि ये वाला 1 नंबर 2 नंबर, मतलब ये मेरा लाइक, एक मिनट है मैं दिखाती हूँ आपको, लेकिन पहले क्या करती हूँ थोड़ा सा आपको सिर्फ रेफरेंस दिखाने के लिए। अभी ओके 9:30 हो गया है तो जस्ट मैं, ओके एक मिनट है।